साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। देखो आज का मार्केट हम पहले डिस्कस करेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा था, कहाँ था हमारे लिए बाइंग का लेवल्स, और उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे, उसके बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे के बारे में, और अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट किस तरह का मोमेंटम में दे सकता है। देखो आज निफ्टी की जो यहाँ पे मोमेंटम हुई है, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम हुई है, और इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कल की वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो। देखो हर दिन मैं बताता हूँ वैसा मार्केट में वैसा लेवल्स आते हैं, वैसा मोमेंटम होता है। देखो आप वीडियो आधा अधूरा देख के जाते हो और वो मार्केट में आपको जो यहाँ पे मोमेंटम होती है वो मिस हो जाती है। देखो कल भी मैंने आपको क्लियर क्या बोला था, यहाँ पे अगर ये ओपन हो निफ्टी यहीं पे ओपन हुआ फ्लैट, थोड़ा सा नीचे ओपन होके ये ऊपर आ गया। देखो यहाँ पे ये फ्लैट ही है, ये ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं है, ये फ्लैट ही है और एक कैंडल बनाता है, वो उस कैंडल के बीच में ये रुकता है, बहुत देर तक रुकता है, फिर ये ब्रेक करता है उसके लो को। तो ऊपर जाने की तो हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे क्या करना था, नीचे की ट्रेड लेनी थी जब ये इस पहली कैंडल के लो का यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा था। उस लो को जैसे ही ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ये मोमेंटम हमें देखने को मिला। 25,000 इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया था, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। हालांकि ये नीचे जाके थोड़ा सा 25,920-30 के आसपास से जाके यहाँ पे रिवर्सल हुआ, लेकिन हमें ये मोमेंटम पकड़ना था। देखो जो मोमेंटम हुआ है ये वन वे मोमेंटम 25,000 के आसपास तक तो हुआ है, तो यहाँ तक भी आपने पकड़ा होगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिला होगा और पैसा भी आपका अच्छा बना होगा। अब देखो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है और यहाँ पे एग्जिट कहाँ करना है, तो एग्जिट कैंडल यहाँ पे बनी है, एक बुलिश यहाँ पे कैंडल बनी है, इसके ऊपर निकलते ही मार्केट में हमें आप यहाँ पे हमारी ट्रेड को एग्जिट करना था। फिर यहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी जो बुलिश थी, तो इस बुलिश कैंडल को देख के भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि 25,000 के लेवल से अगर सपोर्ट ले रहा है, बहुत दिनों से ऊपर से नीचे आ रहा है, पहली बार ये 25,000 को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बायर्स यहाँ पे आने बिल्कुल लाजमी है, यहाँ पे बाइंग आनी लाजमी है। यहाँ पे बायर्स आएंगे और जैसा ही हुआ बायर्स आए, बायर्स आने के बाद मार्केट को ये धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर लेके गया। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आप देखोगे जो 25,000 की कॉल थी, जो 25,000 की कॉल थी उसका रेट था 200 रुपये, 200 रुपये के लगभग यहाँ पे चल रही थी। और ये जो मोमेंटम हुई है ना, यहाँ पे आते आते उस कॉल का रेट है 25,000 की कॉल का रेट 400 प्लस हो गया। यहाँ पे 400 प्लस 200 पॉइंट का मोमेंटम है, मतलब यहाँ पे आपने जितना कैपिटल लगाया है यहाँ आते आते वो फुल यहाँ पे डबल हो चुकी थी। और 25,300 का लेवल मैंने आपको परसों भी बताया था, कल भी बताया था कि एक सपोर्ट लेवल है, तो ऊपर से नीचे आते वक्त ये सपोर्ट ले रहा था, लेकिन ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बनेगा कि नहीं। पहली बार में इसको यहाँ पे टेस्ट करने जाएगा तो रेजिस्टेंस जरूर बनेगा और यहीं से ये रिवर्स होता है। तो वीडियो में मैं छोटे छोटे जो पॉइंट्स बताता हूँ, जो पॉइंट्स सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो मार्केट में आपको ध्यान रखना है। देखो पूरा वीडियो देखोगे तो वो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे और माइंड में आपको लगातार लाइव दिखते रहेंगे कि यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से बाउंस आ सकता है, इस लेवल से रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ से अगर आपने ऊपर की ट्रेड ली है तो ये एक अच्छा लेवल था यहाँ पे एग्जिट करने का, फिर यहाँ से वापस ही नीचे आता है। और समझो यहाँ पे आपने रिवर्सल पे यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, तो हमारा जो यहाँ पे सेटअप है वो एक ब्रह्मास्त्र है। देखो ऐसे मार्केट में वो ब्रह्मास्त्र की तरह यहाँ पे काम करता है। यहाँ से नीचे आया, उस सेटअप के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे लगातार, तो हमने यहाँ पे नीचे की ट्रेड यहाँ पे नहीं की, बैठे रहे, फिर हमारा सेटअप यहाँ पे हमें एंट्री दिलवाता है। यहाँ पे एंट्री मिली और ये यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पे मिला। तो ये सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, रिवर्सल के हिसाब से भी और नीचे की ट्रेड के हिसाब से भी, तो दोनों तरफ ये काम करता है। देखो इसके बारे में आपको जाननी है, जानकारी चाहिए इसके बारे में, इसका जो क्या क्या अप्लाई होता है, कब हमें अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे वीडियो पे लाइक करना है, मेरे चैनल को बड़ा करना है। उसके बाद में मैं आपको इस स्ट्रेटजी या फिर इस सेटअप का जो भी है सारा का सारा डिटेलिंग वीडियो बना के इस चैनल के ऊपर मैं आपको अपलोड करवाऊंगा और बिल्कुल फ्री अपलोड करूंगा, तो आप इसको देख सकते हो और इस सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अभी निफ्टी की क्लोजिंग 25,157 पे हुई है, कल की क्लोजिंग से 75 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग मिली है। देखो कल मैंने क्लियर बोला था
मार्केट रिवर्सल ले सकता है। अब ये रिवर्सल 25,000 से लिया हो या फिर 24,900 से लिया हो, रिवर्सल लिया है, उसके लिए हमें ध्यान रखना है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। हमने बोला है तो ये कहीं ना कहीं जाके तो रिवर्सल लेगा, क्योंकि हमने एनालिसिस किया है पिछले मार्केट को देख के। तो ये हमारे हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से आज इसने रिवर्सल लिया है और रिवर्सल लेके इसने अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ दे के गया है। साथियों, अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखो। बैंक निफ्टी क्या करता है, बैंक निफ्टी भी इसी तरह से यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाता है। बड़ी कैंडल बनने के बाद ये लो को यहाँ पे ब्रेक करता है। इसमें भी ऊपर की ट्रेड के लिए हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई चांस नहीं था। लो को जब ब्रेक करता है और उसके बाद में जो गिरावट होती है वो लगभग 58,250 के आसपास इसने ये सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन का लेवल लगभग ये 59,100 के आसपास है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितने पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम हुआ, यहाँ पे मोमेंटम होता है लगभग 850 पॉइंट का। तो कितना बड़ा मोमेंटम है। कैसे आपको मार्केट में पैसा नहीं बनता है, मार्केट में सही जगह ट्रेड तो करो, उस ट्रेड को होल्ड तो करो, बहुत अच्छा पैसा बनता है मार्केट में, बहुत अच्छा पैसा बनता है, बहुत पैसा है मार्केट में। इतना पैसा है कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा, आपका पूरा इंडिया ने यहाँ पे देखा नहीं होगा, इतना पैसा है। तो यहाँ पे वैसे ही सेम कैंडल यहाँ पे निफ्टी में बनी थी, वैसी ही कैंडल बनी, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करता है। 58,500 जो लेवल है इसके ऊपर ये होल्ड करने के बाद एक रेंज बनाता है, उस रेंज को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर निकलता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो वापस ऊपर कहाँ तक गया, 59,250 के आसपास। तो ये जो लो लगा हुआ, इस लो से ये 1000 पॉइंट रिकवर कर गया, फिर अंत में जाके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, क्लोजिंग मिली है 58,800 के आसपास, और कल की क्लोजिंग से 600 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग कर रहा है बैंक निफ्टी। तो ये जो मोमेंटम थी आपको यहाँ पे पकड़ में आ सकती थी। पहली बार में यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, दूसरी बार में इस रेंज को देख के यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। दो ट्रेड बहुत है, यहाँ दो ट्रेड बहुत है भाई। इतना बड़ा मोमेंटम नीचे मिल गया, इतना बड़ा मोमेंटम ऊपर मिल गया, और क्या चाहते हो मार्केट से? मार्केट अपनी घर जमीन सब दे दे आपको बीएससी का मालिक बना दे। तो कभी भी पेशेंस रखने का, पेशेंस के साथ में ट्रेड लेने का, और ट्रेड को पेशेंसली होल्ड करने का। उसके बाद में पैसा न बने तो फिर मुझे आप बोलो। दोस्तों, डेली चार्ट देखो बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये जो लो है, ये लो जैसे ही ब्रेक होगा एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनेगी और बहुत फास्ट गिरावट यहाँ पे आती हुई दिखेगी। तो बैंक निफ्टी ने तो अपना यहाँ पे सपोर्ट लेवल ढूंढ लिया है और यही सपोर्ट लेवल था। इसी जगह से बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। अब ये नीचे यहीं से सपोर्ट लेके बहुत अच्छा मोमेंटम देके, रिकवरी देके ऊपर में क्लोजिंग करके गया। तो यहाँ पे बड़ी कैंडल है, देखो आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी कैंडल है, और इतनी बड़ी कैंडल इस जो ये ट्रेडिंग सेशन हुए हैं इसमें आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो अभी आपको ध्यान रखना है, नीचे के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। ऊपर आप देखना चाहो तो 59,000 के ऊपर निकलने के बाद एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ हो सकती है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, आपको कम से कम क्वांटिटी में पोजीशन बनानी है अगर आपको पोजीशन बनानी है तो। निफ्टी की कैंडल देखो दोस्तों, कल जो कैंडल बनी थी बेयरिश कैंडल थी, और मैंने इसके लो के नीचे जाने के बाद एक मोमेंटम के लिए आपको बोला था, और 25,000 का मेरा यहाँ पे टारगेट था। 25,000 के नीचे गया, 24,900 के आसपास से इसने रिवर्सल लिया। तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम थी ये हमने कल ही प्रेडिक्ट कर दी थी, और जिन लोगों ने यहाँ पे इस लो के नीचे 25,600 के नीचे पोजीशन बनाई है, और कल मैंने बोला भी था अगर आज नहीं निकाले हो तो कल यहाँ पे आपको एग्जिट जरूर मिलेगी। तो बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ से आप देखोगे तो लगभग एक यहाँ पे 700 पॉइंट का ये मोमेंटम था, तो ये आपको मिला होगा मेरे कहने पे अगर आपने लिया होगा तो। अब यहाँ पे क्या देखना है, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 दिन होल्ड करने देना है, क्योंकि विक्स थोड़ा सा ऊपर चला गया है। सोने और चांदी के रेट बहुत हाई हो रहे हैं, लगभग सोना तो 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गया है, और
चांदी 3,30,000 के ऊपर चल रही है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो वर्ल्ड में जो यहाँ पे माहौल भी है उसके बारे में भी हमें देखना है, जो डावोस में मीटिंग्स हो रही हैं वो भी हमें देखना है। तो धीरे धीरे जो हमारा बजट सेशन है वो भी नज़दीक आ रहा है, और संडे को बजट है 1 तारीख को फरवरी, उस दिन मार्केट खुला रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो दोस्तों 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का, कल कैसे ट्रेड करना है। कल देखो यहाँ पे एक मोमेंटम आएगा स्टार्टिंग में ही, या तो ये गैप अप होगा कहाँ पे, ये 300 के आसपास, या फिर फ्लैट ओपनिंग देके ये ऊपर की मोमेंटम करता हुआ दिखेगा। तो हमें ध्यान देना है, अगर गैप अप होगा तो हमें यहाँ पे कुछ थोड़ी देर के लिए वेट करना है। यहाँ पे अगर मिल जाए इस रेंज के आसपास या क्लोजिंग के आसपास, तो हमें पहली मोमेंटम ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर की ट्रेड हम लेंगे। हमने आज BTST में कॉल यहाँ पे लेके गए हैं, कॉल परचेज की है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में की है, और मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैंने रिस्क मैनेजमेंट करके यहाँ पे ट्रेड ली हुई है। तो वो BTST ट्रेड है। अगर ये गैप अप होता है तो मैं यहाँ पे काट दूंगा, अगर ये यहाँ पे ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करके ऊपर की मोमेंटम देख के मैं यहाँ पे मेरी ट्रेड से एग्जिट करने वाला हूँ। यहाँ पे ऊपर की ट्रेड देखना, अगर यहाँ से आपको नीचे की ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन होने देना, और सस्टेन होने के बाद अगर रेंज बना के नीचे निकलेगा फिर ये 25,000 के आसपास वापस आने की कोशिश करेगा। एक बार फिर से एक सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है, क्योंकि इसने ये लेवल यहाँ पे टेस्ट किया, तो वापस एक रीटेस्टिंग होके यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम आ सकती है। अगर ये गैप अप गैप डाउन होता है यहाँ पे 300 के आसपास, तो हमें वेट करना है, ऊपर के लिए सस्टेन होने देना है। अगर यहीं से नीचे गिरेगा तो वापस ये इस क्लोजिंग के आसपास तक आएगा। पहली कैंडल या अगर यहाँ पे बुलिश बियरिश बनती है तो उसको देख के नीचे की ट्रेड हम कम क्वांटिटी में लेंगे। लेकिन गैप डाउन अगर मिल जाए यहाँ पे गए 25,000 के आसपास या 150 के आसपास, 25,000 या 25,050 के आसपास, पहली सपोर्ट कैंडल देखना है। यहाँ पे जैसी कैंडल बनी थी 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, वैसी कोई सपोर्ट कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल मिलती है, तो उसको देख के हम ऊपर की ट्रेड जरूर करेंगे। नीचे के लिए यहाँ पे रेंज बनने देंगे 25,000 के आसपास, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने देंगे, उसके बाद में नीचे निकलता है तो हम नीचे कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पे जो मोमेंटम दिया है, अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। दोनों तरफ हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऊपर निकलेगा तो 59,200 के आसपास तक आ सकता है, एक मोमेंटम के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग चाहिए। अगर यहीं से वापस नीचे आता है तो 400 के आसपास तक जा सकता है, नीचे के लिए कम क्वांटिटी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुका है एग्जैक्ट, यहाँ पे एक बेस बन चुका है, एक छोटा सा यहाँ पे बॉटम यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये टेम्पररी बॉटम है। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ मोमेंटम थोड़ा सा करने के बाद में अगर नीचे आएगा तो आ सकता है, लेकिन अगर गैप अप गैप डाउन होता है यहाँ पे कहीं देखो, अगर ये ऊपर ओपन होता है 59,000 के आसपास, तो उसके आसपास यहाँ पर ओपन होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बिना रेंज के यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। देखो एक्सपायरी इस बार बैंक निफ्टी की और निफ्टी की दोनों की साथ में है, 27 तारीख को है, 27 जनवरी को इन दोनों की एक्सपायरी है, तो उसके लिए हमें ध्यान में रखना है। और बजट भी आने वाला है तो उसकी भी यहाँ पे रैली आ सकती है, प्रे बजट रैली को जिसको बोलते हैं। तो संडे को भी मार्केट ओपन हो तो हम होगा, और यहाँ पे अगर ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पे रेंज बना के जिस तरफ निकलेगा उस तरफ कम क्वांटिटी लेने की कोशिश करेंगे। नीचे अगर गैप डाउन भी मिल जाए तो यहाँ भी हम वेट करेंगे, बिना रेंज के यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में, ये हमें ध्यान में रखना है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। मैंने कल के वीडियो में मेरे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे डाले थे, अगर आपने उसको देखा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।